दूसरा अध्याय राजा द्वारा बलपूर्वक कपिला गाय लाने का सेना को आदेश। महर्षि के वचन उसके हृदय में तीर जैसे लगे और वह अत्यंत क्रोधित होकर चल दिया तथा अपनी सेना के मध्य आकर सचिव से बोला, हे सचिव, मैं मुनि की कपिला गाय की इच्छा करता हूँ, किंतु मुनि उसे नहीं देना चाहते। अब क्या किया जाए जिससे कि वह गाय हमें प्राप्त हो सके? सचिव ने कहा, महाराज, उपाय तो बहुत सरल है। अपनी सेना भेजकर गाय को बलपूर्वक साथ ले चलिए। इसमें बेचारे वनवासी मुनि और उनके शिष्य क्या कर सकते हैं? परंतु राजन, यह सोच लीजिए कि कहीं वे मुनि रुष्ट होकर शाप तो ना दे देंगे। राजा ने कहा, अरे क्या होता है शाप से? तुम तुरंत ही सेना को वहां भेजो और कपिला गाय को बलपूर्वक यहां मंगवा लो। यह सुनकर सचिव ने कुछ प्रमुख वीर वहां भेज दिए, जिन्होंने जाकर कहा, मुनीश्वर, महाराज की आज्ञा है कि कपिला गौ हमारे पास लाइए, अतएव आप उस गौ को हमें सौंप दीजिए। मुनि कुछ बोले नहीं और तुरंत ही धेनु के समक्ष जाकर रोने लगे। उन्होंने कहा, सुरभे, तुम्हें वह दुष्ट राजा बलपूर्वक ले जाना चाहता है। मैंने तो उसे भूखा प्यासा देखकर भोजन प्राप्त कराया और वह मुझे ही संतप्त कर रहा है। समझ में नहीं आता कि उससे छुटकारा कैसे हो। महर्षि को रुदन करते देखकर कामधेनु ने कहा, मुनीश्वर, आप क्यों रुदन करते हैं? इंद्र हो अथवा हल जोतने वाला किसान, शासक हो अथवा शासित, सभी कोई अपनी वस्तु का दान स्वेच्छा से कर सकते हैं। संसार में दान की यह प्रथा युगों युगों से इसी प्रकार चली आई है। हे तपोधन, आप राजा को स्वेच्छा पूर्वक मेरा दान करना चाहते हैं तो अवश्य कर दे। मैं आपकी आज्ञा मानकर बिना किसी विरोध के उनके साथ चली जाऊंगी। परंतु यदि आप स्वेच्छा पूर्वक मेरा दान करना नहीं चाहते हो तो फिर मुझे बलपूर्वक कोई भी नहीं ले जा सकता। मैं तुम्हें ऐसी सेना दूंगी जो राजा को यहाँ से भगा देगी। हे तपोधन, आप माया से मोह को प्राप्त ना हो। हे मुने, रो मत, यह संयोग वियोग तो होता ही रहता है, जो कि काल से साध्य है। देखो महर्षि, मैं तुम्हारी कौन हूँ अथवा तुम ही मेरे कौन हो? यह संबंध केवल काल द्वारा ही योजित हुआ है। जब तक संयोग दृढ़ है तभी तक आप मेरे और मैं आपकी हूँ। यह मन जिस पदार्थ को अपना मानता है उसके विच्छेद से दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि उस पदार्थ में प्राणी अपना स्वतः, अपना अधिकार मानता है। अतएव मुनीन्द्र, आपकी जो आज्ञा हो वैसा ही करने को मैं प्रस्तुत हूँ। महर्षि ने कहा, कामधेनु, मैं स्वेच्छा से तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, किंतु यदि आतताई बलपूर्वक ले जाएं तो मेरा वश भी क्या चलेगा? कामधेनु द्वारा करोड़ों सैनिक उत्पन्न करना। कामधेनु बोली, तो महर्षि, मुझे बलपूर्वक कोई भी नहीं ले जा सकता। यह कहकर सूर्य के समान अत्यंत तेज वाले 3 करोड़ शस्त्रधारी अपने मुख से उत्पन्न कर दिए। तदुपरांत उसी गौ की नासिका से 5 करोड़ शूलधारी दिव्य सैनिक और उत्पन्न हो गए। फिर नेत्रों से भी 100 करोड़ धनुर्धारी सैनिक निकल पड़े। कपाल से 3 करोड़ दंडधारी, वक्षस्थल से 3 करोड़ शक्तिधारी और पृष्ठभाग से 100 करोड़ गदाधारी उत्पन्न हो गए। चरण तल से सहस्त्रों वाद्य भांड, जंघा से 3 करोड़ राजपुत्र और गुह भाग से 3 करोड़ बलेच्छ वीर उत्पन्न हुए। इस प्रकार कामधेनु ने देखते ही देखते एक विशाल सेना प्रकट कर दी और फिर मुनि से बोली, मुनीश्वर, राजा और उनकी सेना को परास्त करने के लिए यह सेना प्राप्त और पूर्ण समर्थ है। यही उनसे युद्ध करेगी। आप उनसे युद्ध करने को ना जाएं। उस विशाल सेना को देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और राजा द्वारा भेजे हुए सैनिकों से बोले, हे राजसेवकों, अपने राजा से कहना कि मुनि ने गाय देना स्वीकार नहीं किया।
वह चाहे तो युद्ध करके अपनी शक्ति देख ले अथवा चुपचाप अपने घर को लौट जाए। राजा के सैनिक लौट गए। उन्होंने राजा को सभी समाचार यथावत सुना दिया, जिससे राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने सुरभि की सेना से युद्ध किया और हार कर अपनी राजधानी को लौट आया। ऐसा निश्चय कर राजा कार्तवीर्य अपनी राजधानी को लौट गया, जहां उसने भगवान श्री हरि की उपासना पूजा की और फिर आवश्यक संख्या में सेना एकत्र कर मुनि के आश्रम की ओर चल पड़ा। मार्ग में पड़ाव डालता और वहां के मनुष्यों, पशुओं आदि को पीड़ित करता हुआ शीघ्र ही जमन अग्नि आश्रम पर जा पहुंचा और चारों ओर सेना लगाकर आश्रम को घेर लिया। इस समय उसकी सेना में असंख्य हाथी, घोड़े, रथ, पैदल आदि थे। राजा स्वयं युद्ध वेश में सेना के साथ था। उसके सैनिक आदि के शब्दों, पद ध्वनियों, वाद्यों एवं शंखों के घोष से आश्रम के चारों ओर की दिशाएं गूंज उठी। आश्रम के निवासी मुनि कुमार उस सेना को देखकर भय विह्वल हो गए। कार्तवीर्य जमद अग्नि संग्राम। तभी राजा ने सेना सहित मुनि के आश्रम में प्रवेश किया और बलपूर्वक कामधेनु को ग्रहण कर लिया। अब उसने गौ को लेकर घर जाने का विचार किया। उस समय मुनि के पास कोई सेना नहीं थी, इसलिए वे स्वयं ही युद्ध करने के विचार से आगे बढ़े। सर्वप्रथम उन्होंने कामधेनु को नमस्कार किया और फिर हरि का स्मरण करते हुए रणांगण में आ उपस्थित हुए। मुनि को युद्ध में आए देखकर राजा कुछ असमंजस में हो गए। सोचा, तपस्वी ब्राह्मण पर शस्त्र उठाने से लोक में मेरी निंदा होगी। इतने में ही मुनीश्वर ने वहां मंत्रपूत शरों का एक जाल सा खड़ा कर दिया। उसी प्रकार जैसे कोई वीर पुरुष अपने वक्षस्थल स्थल पर कवच धारण कर वीर वेश में सामने आवे, उस शर जाल ने आश्रम को आच्छादित कर दिया, जिससे कि शत्रु का भीतर प्रवेश ना हो सके। तद उपरांत एक अन्य शर जाल के द्वारा उन्होंने राजा की समस्त सेना को इस प्रकार ढक दिया कि उसके सामने क्या है यह दृश्य दिखाई ना पड़े। इस प्रकार मुनि ने समस्त राजसेना को आच्छादित कर दिया। राजा ने अपने समक्ष महर्षि को तो देखा, तो रथ से उतरकर उनके चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त कर पुनः अपने रथ पर आ गया। तद उपरांत उसने महर्षि पर प्रहार आरंभ किए, किंतु महर्षि ने उन प्रहारों को लीला पूर्वक व्यर्थ कर दिया। तब मुनीश्वर ने क्रोध पूर्वक दिव्य अस्त्र का क्षेपण किया, जिसे राजा ने काट डाला। इधर राजा ने जिस शूल का क्षेपण किया, उसे मुनि ने काट डाला। फिर राजा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो कि मुनि के ब्रह्मास्त्र ने काट डाला। उस समय सभी देवगण आकाश में उपस्थित होकर उस भयंकर युद्ध को देख रहे थे। राजा द्वारा शक्ति प्रहार से जमन अग्नि की मृत्यु। परस्पर दोनों ओर से भयंकर प्रहार हो रहे थे, किंतु कोई भी प्रहार सफल नहीं हो रहा था। यह देखकर राजा ने भगवान श्री दत्तात्रेय जी का स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया और फिर भगवान श्री नारायण, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव जी के तेज का आवाहन कर उससे भी 10 दिशाओं को ज्योतित कर दिया। सभी देवताओं ने देखा कि त्रिदेवों के तेज से समन्वित हुई वह ज्योतिष्मान महाशक्ति मुनि की ओर बढ़ रही है, तो वे हाहाकार कर उठे। तभी शक्ति मुनि के वक्षस्थल में प्रविष्ट हो गई और उससे वह अंग विदीर्ण हो गए। फिर वह शक्ति निकलकर भगवान श्री हरि के सानिध्य में पहुंचकर उपरामता को प्राप्त हुई। यह शक्ति पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने दत्तात्रेय जी को और दत्तात्रेय जी ने राजा कार्तवीर्य को प्रदान कर दी थी। मुनि उस शक्ति के लगते ही मूर्छित हो गए। जब कामधेनु ने देखा कि मुनि के प्राण पखेरु उड़ गए हैं, तो वह विलाप करने लगी। उनका मुख से केवल हे तात शब्द ही निकल रहा था। फिर वहां से गोलोक में जा पहुंची
जहां गोप गोपियों से आवृत हुए भगवान श्री कृष्ण एक भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। कामधेनु ने भगवान को प्रणाम किया और कामधेनुओं के समुदाय में जाकर बैठ गई। उनके नेत्रों से आंसू जो गिरे थे वे मनुष्य लोक में रत्नों के ढेर रूप हो गए। उधर राजा ने कामधेनु की खोज की, किंतु उनका कहीं पता ना लगा तो वह निराश हो गया और पश्चाताप करने लगा कि मुनि की व्यर्थ ही हत्या हो गई। उसने वही प्रायश्चित करके अपनी सेना को राजधानी के लिए लौटने का आदेश दिया और स्वयं भी निर्बाध रूप से अपने घर चला गया। मुनि पत्नी रेणुका ने अपने पति की मृत्यु सुनी तो शीघ्रता पूर्वक वहां आई और शव को देखकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। वह इतनी शोकाकुल हो उठी कि उन्हें मूर्छा सी आ गई और फिर जब उनकी चेतना लौटी तो परशुराम जी को पुकारने लगी। उन्होंने कहा, राम तुम कहां हो? इस विपत्ति में तुम ही उबार सकते हो। यहाँ आकर अपने पिता की दशा को तो देखो पुत्र। एक नृशंस हत्यारे राजा ने इस निरपराध एवं राग द्वेष से रहित मुनि का वध कर डाला। आश्रम में परशुराम जी का आगमन। इधर माता विलाप कर रही थी, उधर परशुराम जी को समाधि में बाधा पड़ी। उन्हें लगा कि माता पुकार रही हैं तो तुरंत ही वहां से चल दिए। वे मन के समान वेग से पहुंचने में समर्थ थे। उन्होंने शीघ्र ही भक्ति भाव पूर्वक माता के चरणों में प्रणाम किया और फिर पिता के शव पर उनकी दृष्टि गई तो वे क्रोध से कांपने लगे। उन्होंने कहा, मेरे पिता परम तपस्वी और सर्व समर्थ थे। उनकी मृत्यु सहज रूप में संभव नहीं थी। उन्हें किस पापी ने इस दशा में पहुंचाया, यह बात मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। आश्रम वासियों ने सब समाचार आदि से अंत तक सुना दिया। फिर यह भी बताया कि मुनि के प्राण जाने के पश्चात कपिला धेनु भी यहाँ से चली गई। पिता के शव को देखकर भगवान परशुराम जी विलाप करने लगे। यह देखकर माता बोली, हे पुत्र, हे राम, तू रुदन ना कर, मन को स्थित करके पिता का लौकिक कर्म कर। मुझे भी उनके साथ जाना होगा, परंतु तुझ प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? परंतु पुत्र, संसार में जो आता है उसे कभी ना कभी जाना ही होगा। इसीलिए तू धैर्य रखकर अपने माता पिता की समस्त क्रियाओं को कर। माता की बात सुनकर परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ। वह चाहते हुए भी मन को धैर्य नहीं होता था। उनके रुदन से सभी आश्रमवासी मनुष्य तो दुखित थे ही, पशु पक्षी और वृक्ष आदि तक शोक से पीड़ित हो रहे थे। पृथ्वी भी कुछ कंपित सी प्रतीत होने लगी थी, मानो वह भी शोक विहल हुई सुबक रही है। माता ने पुनः कहा, पुत्र, धैर्य रखने से ही कार्य चलेगा। विधि का विधान अमिट है। फिर भी मैं तुझे सीख देती हूँ कि राजा से युद्ध मत ठान बैठना, क्योंकि वह बड़ा बलवान और प्रतापी है। कहाँ हम दुर्बल ब्राह्मण और कहाँ वह अत्यंत शक्ति संपन्न क्षत्रिय राजा। कहीं भी तो हमारी उसकी समता प्रतीत नहीं होती। इसलिए उससे युद्ध करने से हमारी विजय संभव नहीं है। ब्राह्मण का कार्य तब करना है, तुम उसी में चित्त लगाए रखना पुत्र। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। तीसरा अध्याय, भगवान परशुराम जी का प्रण, पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का। परशुराम जी के हृदय में प्रतिशोध की भावना जाग उठी। वे बोले, परंतु माता, इन नराधम क्षत्रियों को जब तक दंड नहीं मिलेगा तब तक इसी प्रकार अत्याचार करते रहेंगे। मैंने निश्चय कर लिया है कि इन क्षत्रियों को अवश्य दंड दूंगा। एक बार नहीं 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर डालूंगा। इन्हीं पुरुषों के रक्त से अपने पितरों को तृप्त करने के लिए मैं कटिबद्ध हो गया हूँ। परंतु परशुराम जी को संतोष नहीं हो रहा था।
वे पितृवियोग में अत्यंत शोकाकुल थे। माता एवं आश्रम वासियों के समझाने का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वे कह रहे थे, माता, जो पुत्र पिता के हत्यारे को समर्थ होकर भी नहीं मारता, वह घोर नरक में पड़ता है। शास्त्रों में निम्न 11 प्रकार के पापियों की चर्चा करते हुए उन्हें घोर नरकों का अधिकारी बताया गया है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, शस्त्र हाथ में धारण कर धन हरने वाला, खेत का हरण करता, स्त्री का अपहारक, पिता का हत्यारा, भाई का हत्यारा, निरंतर निंद कार्य, बुरे कार्य करने वाला, पर निंदक और कटु वचन बोलने वाला, यह 11 प्रकार के पापिष्ठों को वेदों ने भी वध के योग्य माने हैं। हे माता, ब्राह्मणों के धन या स्थान को छीन लेना, दिया हुआ दान वापस ले लेना, ब्राह्मणों को ताड़न करना आदि कर्म भी मनीषियों के मत में वध के ही समान है। इसलिए ऐसा कर्म करने वाले चाहे कोई भी क्यों ना हो, वे मार देने के योग्य हैं। इसलिए हे सती, आप इस विषय में कुतर्क मत करिए और मुझे अपने कर्तव्य पालन से मत रोकिए। भगवान परशुराम और उनकी माता रेणुका के मध्य यह वार्ता चल ही रही थी कि तभी महर्षि भृगु पुत्र शोक में व्याकुल हुए वहां आ गए। माता रेणुका और भगवान परशुराम ने उन्हें प्रणाम किया। तब उन दोनों को अधिक विहल देखकर महर्षि बोले, पुत्र परशुराम, तुम मेरे वंश में उत्पन्न हुए हो और सभी विद्याओं में पारंगत हो, फिर तेरा इस प्रकार विलाप करना उचित प्रतीत नहीं होता। वत्स, संसार में जितने भी चर अचर प्राणी हैं, वे सब मरणशील हैं। जब ब्रह्मा जी को भी अपनी आयु पूर्ण करके विलीन होना पड़ता है, तब बेचारे साधारण जीव की तो बात ही क्या हो सकती है। पुत्र, संसार में सभी कुछ नाशवान है। यदि अविनाशी है तो केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम, सत्य का सार और बीजभूत उन्हीं का चिंतन है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो कभी कुछ भी नहीं होता। भूत भविष्य वर्तमान सभी के आश्रय वे ही प्रभु हैं। फिर तुम यह भी जानते हो कि जो भवितव्यता है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता, वह तो होकर ही रहता है। इसलिए भवितव्य ही सत्य है, वही ईश्वर की इच्छा के रूप में स्थित रहता है। वत्स, सत्य का निवारण करने में कोई समर्थ नहीं है। भगवान ने जो कुछ निरूपण कर दिया वह होकर ही रहेगा। जब अग्नि को इसी प्रकार मरना था वह मर गया, और कार्तवीर्य को भी जब जिस प्रकार से मरना होगा मरेगा ही, चाहे तुम्हारे हाथ से मरे या अन्य प्रकार से, किंतु मरेगा तभी जब उसका अंतकाल आ जाएगा। देखो पुत्र, शुद्धा, निद्रा, दया, शांति, कांति, क्षमा आदि सब एक आत्मा के चले जाने पर फिर नहीं ठहरते, क्योंकि आत्मा के साथ प्राण, ज्ञान और मन भी चले जाते हैं। मायावियों का माया बीज शरीर 5 भौतिक है, तथा संकेत पूर्वक उस प्राणी का जो नाम है वह प्रातःकालीन स्वप्न के समान ही है। अभिप्राय यह है कि दृश्यमान जगत स्वप्नवत ही है। जैसे स्वप्न के दूर होने पर उसमें देखे हुए पदार्थों का स्वतः लोप हो जाता है, वैसे होते ही अंतकाल होने पर वह जगत भी विलीन हो जाता है। विलीनीकरण वाली वह अवस्था सुषुप्ति कहलाती है। देह के नष्ट हो जाने पर जीवात्मा भी उसी सुषुप्ति में विद्यमान रह जाती है, वह भी कभी नष्ट नहीं होती। देह मरती है, जीव नहीं मरता। तुम स्वयं ज्ञानी हो, यह तथ्य तुमसे छिपा नहीं है। अतएव हे पुत्र, अब शोक को त्याग दो और वेदों ने जो पारलौकिक कर्म निर्दिष्ट किए हैं उनका अनुष्ठान करो, क्योंकि मृतक के परलोक की भलाई के लिए जो कर्म करता है वही उसका पुत्र या बंधु हो सकता है। अपने पिता का पारलौकिक कर्म करने के पश्चात ही अन्य कर्म का निश्चय करना उचित होगा।
भगवान परशुराम जी का भगवान शिव जी की आराधना वर्णन। अपने पितामह की आज्ञा मानकर परशुराम जी ने समस्त पारलौकिक कर्मों को विधि पूर्वक संपन्न किया और फिर सोचने लगे कि इन आतताई पामर क्षत्रियों को किस प्रकार दंडित किया जाए। जब कोई उपाय समझ में न आया तो उन्होंने भगवान शंकर की कामना आरंभ की। भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, यह तथ्य संसार भर में प्रसिद्ध है। परशुराम जी की घोर तपस्या से संतुष्ट होकर उन्होंने इन्हें दर्शन दिया और बोले, मुनि कुमार, मैं तुम्हारी उपासना से प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहते हो, जो इच्छा हो वही वर मांग लो। परशुराम जी ने भगवान आशुतोष को सम्मुख देखकर दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो मेरे पिता के वधिक को परास्त करने का उपाय बताइए। हे नाथ, मैंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने का प्रण किया है, उसे पूर्ण कीजिए। शिव जी बोले, वत्स तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। यह भगवान श्री हरि का मंत्र और कवच है, इसका अनुष्ठान कर लो तो शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। भगवान परशुराम जी ने मंत्र और कवच प्राप्त कर भगवान शिव जी को पुनः प्रणाम किया और जब वे अंतर्ध्यान हो गए तब समतल एवं सुखद पुण्य भूमि पर नर्मदा तट पर स्थित होकर अनुष्ठान करने लगे। अनुष्ठान की पूर्ति पर हवन एवं ब्राह्मण भोजन कराकर निश्चिंत हुए। फिर दूसरे दिन प्रातः काल आनंदित कर्म करके परशुराम जी ने महर्षि भृगु आदि गुरुजनों और हितैषियों से विचार विमर्श करके निश्चय किया कि राजा कार्तवीर्य के पास दूत भेजा जाए जो उसे युद्ध का निमंत्रण दे। तदुपरांत एक मुनि को दूत बनाकर वहां भेज दिया गया। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। चौथा अध्याय भगवान परशुराम जी द्वारा राज्यसभा में दूत का भेजना। दूत की भूमिका निर्वाह करने के लिए वे मुनि शीघ्र ही राज्यसभा में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक भव्य सिंहासन पर राजा कार्तवीर्य विराजमान है। उनके निकट एक अमात्य मंडल, न्यायाधीशों के समूह, सेनापतियों और समस्त सांसद बैठे हुए हैं। सेवकगण राजा की और सभासदों की सेवा में लगे हैं। प्रतिहारी गण आज्ञा की परीक्षा में आदर पूर्वक खड़े हैं। मुनिवेश के दूत के पहुंचने पर राजा ने उनका सम्मान कर यथोचित स्थान दिया और फिर आगमन का कारण पूछा। मुनिवर, आप कहां से पधारे हैं, कहां जा रहे हैं, आने का प्रयोजन क्या है, यह सब कहने की कृपा करें। दूत ने कहा, राजन, मुझे जामदग्नि परशुराम जी ने आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि आपने उनके पिता का वध कर दिया, वह भी निरपराध। उनके वध से आपका कोई प्रयोजन भी तो सिद्ध नहीं हुआ। आपका यह कार्य वस्तुतः दंडनीय है, इसलिए आप अपने सब भाइयों के सहित युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। अपने समस्त सजातियों को भी साथ ले लीजिए, जिससे कि आपके मन में यह ना रहे कि मैं अकेला ही मारा गया। महाराज, यह नर्मदा तट पर अक्षय वट विद्यमान है, वही भृगु ऋषि विद्यमान है। आपको वहीं जाकर युद्ध करना चाहिए। कार्तवीर्य ने दूत की बात शांति पूर्वक सुनी और बोला, मुनिनाथ, वस्तुतः उस समय मैं कुछ भ्रमित सा हो गया था। फिर भी क्षत्रियों का स्वभाव ही युद्ध करने का है। जब महर्षि भृगु या भगवान परशुराम जी युद्ध को बुलाते हैं तो टाल भी कैसे सकता हूँ, किंतु एक विचार बाधक बना है, क्षत्रिय और ब्राह्मण में युद्ध कैसा। दूत ने कहा, नरेश्वर, ब्राह्मण से युद्ध का आरंभ तो आप ही ने किया था। आप ही ने निरपराध महर्षि जमदग्नि की नृशंस हत्या की थी। उनके प्रतिशोध में परशुराम जी का निश्चय है कि 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देंगे।
उन्होंने जो कुछ कहा है वह मैंने आपसे कह दिया है। अब आपकी इच्छा युद्ध करें या ना करें। ये कहकर मुनि रूप दूर चले गए। इधर राजा ने मंत्रियों और सेनापतियों से परामर्श किया कि अब क्या किया जाए। परशुराम जी ने युद्ध करने का निश्चय किया है तो करना ही होगा। यदि हम स्वयं निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचेंगे तो धर्म की हानि होगी और संभव है कि फिर वह यहीं आकर युद्ध करने लगे। अमात्यों ने कहा, महाराज, वैसे तो हमारी सेना अत्यंत प्रबल है। यदि देवराज इंद्र भी आकर युद्ध करने लगे तो हमसे जीत नहीं सकते। तब वह बेचारा मुनि कुमार हमसे क्या लोहा लेगा। सेनापतियों ने भी अमात्यों की बात का अनुमोदन किया। इससे राजा को कुछ सांत्वना तो मिली, किंतु वह परशुराम के हठी स्वभाव और मंत्र सिद्धि से अपरिचित नहीं था। इसीलिए भय, आशंका और चिंता के कारण अस्थिर चित्त ही रहा। राजा कार्तवीर्य और उनकी रानी का संवाद कथन। राजा की आज्ञा पाकर सेनाएं तैयार की जाने लगी और जब राजा ने युद्ध के लिए जाने का विचार किया तब उनकी भार्या ने उनसे कहा, प्राणनाथ, आप मुनि कुमार से युद्ध करने के लिए ना जाइए। वह बड़ा दुर्धर्ष और तपसिद्ध है। सुना है कि उन्होंने भगवान आशुतोष को प्रसन्न करके क्षत्रियों को नष्ट करने की योजना बनाई है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से युद्ध करना उचित नहीं है। राजा ने कहा, प्रिय, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वही यहाँ आ जाएंगे। उस स्थिति में भी युद्ध करना ही होगा। इसलिए अच्छा हो कि अपनी भूमि पर युद्ध ना हो। रानी ने कहा, स्वामिन, आप उससे अपने अपराध की क्षमा मांग लीजिए। शरण में जाने पर भगवान भी अपने अपराधी को क्षमा कर देते हैं। फिर ब्राह्मण चाहे कैसे भी क्रोधी हो, अपने सात्विक गुणों के कारण क्षमाशील भी होते हैं। संभव है वह भी आपको क्षमा कर दे। राजा कार्तवीर्य बोले, कांते, तुम्हारा कथन ठीक भी तो हो सकता है, किंतु मुझे वैसी आशा नहीं है। परशुराम बड़े हठी हैं, वह कभी क्षमा नहीं करेंगे। फिर मेरे मन और प्राण में भी इस समय क्षोभ हो रहा है। मेरे अंग अंग फड़क रहे हैं युद्ध के लिए, किंतु मुझे आज अशुभ स्वप्न दिखाई दिया है। मैं अपने समस्त शरीर पर तेल लगाए गधे पर सवार हूँ और पुष्प की माला गले में पड़ी है। मस्तक पर लाल चंदन लगा है, शरीर पर लाल रंग के ही वस्त्र हैं। लोहे के अलंकारों से विभूषित हूँ तथा निर्वाण अंगारों के समूह से क्रीड़ा करता हुआ हंस रहा हूँ। समस्त शरीर पर भस्म रमी हुई है, लाल जपा पुष्पों से सजा हुआ हूँ। नेत्रों पर ऐसा आकाश मंडल दिखाई दिया जिसमें ना सूर्य है ना चंद्रमा। इस स्वप्न में समझ लो कि क्या होने वाला है। परंतु शूर वीरों के लिए ऐसे स्वप्न कुछ महत्व नहीं रखते। उन्हें तो वीरोचित कार्य द्वारा अपने धर्म का निर्वाह करना ही होता है। वीरों की सभा में बैठकर शोक से युक्त आर्तवचन कभी भी प्रशंसा के योग्य नहीं हो सकते। हे सुंदरी, सुख, दुख, भय, शोक, कलह एवं प्रीति आदि की प्राप्ति कर्मों के भोग के योग्य काल के द्वारा ही होती है। काल द्वारा ही जन्म, मरण, यश, अपयश, हानि, लाभ की प्राप्ति होती है। काल ही पुनर्जन्म और मोक्ष का भी दाता है। काल से ही राजपद मिलता है, काल ही उस पद को भी छीन लेता है। हे प्रिय, संसार की रचना, पालन और संहार भी काल के अधीन है। काल स्वरूप भगवान जनार्दन ही सृष्टि की सब क्रियाओं के एकमात्र कारण हैं। वे भगवान श्री कृष्ण कालों के भी काल हैं। विधाता को भी उन्होंने जन्म दिया है। हे सती, बिना उन भगवान की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वे चाहें जब चाहें जो कुछ कर सकते हैं। वे संहार करने वालों के भी संहार करता है, इसलिए उनका तिरस्कार कोई भी नहीं कर सकता।
वे ही कर्म वालों को उनके भले बुरे कर्मों के फल दिया करते हैं। जिसे मरना है वह मरेगा ही, और जिसका मरण काल नहीं आया उसे कोई मार नहीं सकता। इसलिए भगवान को जो भी करना होगा वह अवश्य होकर रहेगा। ऐसा विश्वास कर सभी चिंताओं को छोड़ो और उन्हीं भगवान का चिंतन करो। यह कहकर राजा कार्तवीर्य ने अपनी प्रियतमा रानी मनोरमा को सांत्वना दी तथा अमात्यों को आदेश दिया कि युद्ध काल में वे राज्य की ठीक प्रकार से देखभाल और प्रजा पालन का कार्य करते रहें, और फिर सेनापतियों को आज्ञा दी कि सेना को नर्मदा तट की ओर प्रस्थान करने के लिए कूच का डंका बजा दिया जाए। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। पांचवा अध्याय राजा कार्तवीर्य और भगवान परशुराम का युद्ध। राजा कार्तवीर्य ने अनेक बांधवों और राजाओं को भी युद्ध का निमंत्रण दिया था। इस प्रकार अनेक राजागण उनके साथ रण क्षेत्र में जा पहुंचे। वे सभी रत्न मणि जटित अलंकारों से अलंकृत एवं श्रेष्ठ मुकुट कुंडल आदि से सुशोभित थे। महर्षि परशुराम जी को जैसे ही सूचना मिली कि राजा कार्तवीर्य अनेक सेनाओं और बांधवों के साथ युद्ध की इच्छा से समुपस्थित हो गए हैं, तो उन्होंने अपने शिष्यों को उनका सामना करने का आदेश दिया। परशुराम जी के वे शिष्य भी महान पराक्रमी और मंत्रविद एवं शस्त्राभ्यासी थे। समस्त मुनि समुदाय युद्ध भूमि में समुपस्थित हो गया। राजा कार्तवीर्य ने भगवान परशुराम जी को देखा तो तुरंत रथ से उतरकर उन्हें प्रणाम करने को जा पहुंचे। भगवान परशुराम ने राजा को चरणों में पड़े देखा तो समयोचित आशीर्वाद देते हुए बोले, राजन तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें युद्ध में मरने पर तुरंत ही स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा प्रणाम करके लौटा और अपने रथ पर जा बैठा। अब दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो गया। इधर राजा गण अपनी अपनी प्रबल सेनाओं के साथ और उधर ऋषियों का समुदाय अभूतपूर्व दृश्य दिखाई दे रहा था। रणोन्मत्त क्षत्रियों के समक्ष ब्राह्मणों की वह सेना अपनी विजय का दृढ़ विश्वास लिए खड़ी थी। उस युद्ध को आकाशचारी देवगण भी देख रहे थे। उनकी भी इतनी भीड़ थी मानो कोई मेला लग रहा हो। वे सभी उन अद्भुत युद्ध की बात सुनकर वहां एकत्र हो रहे थे। कोई नहीं जानता था कि विजय किस पक्ष की होगी, क्योंकि दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे पर भीषण प्रहार कर रही थीं। यह कथा सुनते ही नारद जी ने पूछा, प्रभु यह तो आपने अद्भुत उपाख्यान सुनाया है। उस समय क्षत्रियों से युद्ध करने वाले ब्राह्मणों की संख्या क्षत्रियों से कम थी या अधिक? भगवान नारायण ने कहा, ब्राह्मणों की संख्या क्षत्रियों से तो बहुत कम थी, फिर भी वह प्राणपण से युद्धरत थे और क्षत्रिय वीरों का मान मर्दन करते जा रहे थे। सूत जी बोले, हे शौनक जी, इतनी कथा कहने के पश्चात भगवान श्री नारायण ने नारद जी को बताया कि फिर भी क्षत्रिय तो क्षत्रिय ही थे। उन्होंने युद्ध का बड़ा भारी अभ्यास था। वे सभी दाव पेंचों के जानकार थे तथा संख्या में अधिक होने के कारण भी उनका साहस बढ़ा हुआ था। इस कारण उन्होंने कुछ ऐसी युक्ति से युद्ध किया कि परशुराम जी के समस्त बांधवगण और शिष्यगण उनसे हल्के पड़ने लगे और कुछ समय बाद ही रणागण छोड़कर भाग खड़े हुए। उनमें से अधिकांश के अंग भंग हो गए अथवा अनेक आहत हो गए और सभी अपने अपने प्राण बचाकर भागे। परशुराम जी को उस समय यह ध्यान नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। वे ना तो राजा सेनाओं को देख रहे थे, ना अपने बांधवों और शिष्यों को। उन्होंने परिपूर्ण आग्नेयास्त्र का संधान कर राजा पर छोड़ा, किंतु राजा ने भी वारुणास्त्र के द्वारा उनके उस भयंकर अस्त्र का लीला पूर्वक ही शमन कर दिया।
परशुराम जी का शूल से मूर्छित होना। फिर राजा ने परशुराम जी पर अमोघ शूल से प्रहार किया। इस कारण परशुराम जी अत्यंत पीड़ित और मूर्छित हो गए। जब उन्हें चेत हुआ तब वे भगवान शंकर का और श्री हरि का स्मरण करते हुए उठ खड़े हुए। जब वे मूर्छित हुए तब राजा को बड़ा खेद हुआ था। वे दुखित हृदय से एक और बैठ गए और मुनिवर के सचेत होने की प्रतीक्षा करने लगे। जब परशुराम जी को चेत हो गया तो उन्होंने राजा से कहा, राजेंद्रोतिष्ठ समरम कुरु साहस पूर्वकम काल भेदे जयो नृणाम काल भेदे पराजयः। हे राजेंद्र, उठो, साहस पूर्वक युद्ध में तत्पर हो जाओ। मनुष्यों को काल के भेद से विजय की और काल के भेद से ही पराजय की प्राप्ति होती है। हे भोपाल, आपने श्री दत्तात्रेय जी से विधि पूर्वक शास्त्र शस्त्र का अध्ययन किया और समस्त पृथ्वी पर भले प्रकार शासन किया, जिनसे आपको सर्वत्र सुयश की भी प्राप्ति हुई है। आपने अपने ही बाहुबल से चक्रवर्ती राजा बने हुए हैं। सभी राजाओं को, यहाँ तक कि रावण को भी आपने जीत लिया है। मुझे भी श्री दत्तात्रेय प्रदत्त शूल के द्वारा आपने जीता है, क्योंकि उसी शूल से मुझे मूर्छा की प्राप्ति हुई थी। किंतु भगवान शंकर ने मुझे पुनः जीवित कर दिया है। भगवान परशुराम जी के वचन सुनकर उस धार्मिक राजा ने उनके चरणों में मस्तक नवाकर भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, किम अधीतम किवाम दतम का पृथ्वी सुशासिता गतः कति विद्यः भूपः माद्रशः धरणीतले। मुनिनाथ, मैंने क्या पढ़ा, क्या दिया और क्या पृथ्वी का शासन किया, अर्थात यह जो कुछ भी किया सब तुच्छ ही था, क्योंकि मेरे समान ना जाने कितने भूपाल पृथ्वी तल पर उत्पन्न हुए और ना जाने किधर चले गए। उनके अनंतर उसने पुनः परशुराम जी को प्रणाम किया और बोला, मुझे क्या आज्ञा है मुनि प्रवर? उन्होंने उत्तर दिया, उठकर युद्ध करो। रणांगण में उपस्थित होने पर क्षत्रिय का युद्ध ही कर्तव्य है। युद्ध उनका धर्म और जीवन है। राजन, इसलिए युद्ध के अतिरिक्त तुम्हारे लिए अन्य कोई गति है ही नहीं। राजा उठकर अपने रथ पर आरूढ़ हो गया। पुनः घोर संग्राम आरंभ हुआ। राजा ने अपने धनुष बाण चढ़ाकर छोड़ा, जिसे परशुराम जी ने बीच में ही काट डाला। इधर राजा प्रहार कर रहे थे और उधर राजाओं के दल उन पर प्रहार करने में लगे थे। यह देखकर मुनिवर ने राजा की ओर से हटकर पहले उसके सहायक राजाओं और सेनाओं से युद्ध आरंभ कर दिया। इस प्रकार उनके प्रहार बहुत तीव्र थे। सेनाएं उनके प्रहारों को सहन करने में समर्थ न थीं। अनेकों वीर धराशायी होने लगे। अनेकों को भीषण आघात पहुंचा और व्याकुल होकर भागे। उन्हें भागते देखकर अन्य सैनिकों ने भी विभिन्न दिशाओं में भागना आरंभ कर दिया। इस प्रकार रणभूमि में भगदड़ मच गई। भगवान परशुराम जी का पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करना। अब भगवान परशुराम जी कार्तवीर्य के मित्रों और बंधुओं पर प्रहार करने लगे। घोर संग्राम छिड़ गया था। उस युद्ध यज्ञ में अनेक राजागण हत हुए जा रहे थे। यह देखकर कार्तवीर्य ने भी भगवान श्री हरि का एवं भगवान शंकर का स्मरण करते हुए पाशुपतास्त्र का संधान किया, जिसके लगने से मुनि को बहुत पीड़ा हुई और वे पुनः मूर्छित हो गए। परंतु शीघ्र ही उन्हें चेतना लौट आई और पुनः युद्ध करने लगे। कभी राजा पीड़ित होता तो कभी परशुराम पीड़ित होते। अंत में भगवान परशुराम ने राजा पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार हे शौनक, परशुराम जी ने इस वसुंधरा को 21 बार राजाओं से विहीन कर दिया था। राजा कार्तवीर्य भगवान श्री हरि के गोलोक धाम में उनके सानिध्य को प्राप्त हुए तथा परशुराम जी भी उन्हीं भगवान का स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए।
जब उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अपने परशु मात्र से क्षत्रिय विहीन कर दिया था, तभी भगवान शंकर ने उनका नाम परशुराम रख दिया। उस समय उनके ऊपर देवता, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, किन्नर एवं देवियां आदि ने पुष्प वर्षा की। हर्ष के कारण स्वर्ग में दुदुम्बियां बजने लगी और सर्वत्र हरि नाम का कीर्तन होने लगा। तदुपरांत परशुराम कृत यज्ञों से यह समस्त धरती तल पूर्ण रूप से तृप्त एवं संपन्न हो गया। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। छठा अध्याय भगवान परशुराम जी का कैलाश पर जाना तथा भगवान गणेश्वर का भीतर जाने से रोकना। तदंतर भगवान परशुराम जी ने भगवान आशुतोष एवं जग जननी माता पार्वती जी के दर्शन की इच्छा की और वे शीघ्र ही कैलाश शिखर पर जा पहुंचे। उस समय स्वयं श्री गणेश्वर भगवान द्वार पर विद्यमान थे। भगवान परशुराम ने उनके पास जाकर कहा, हे भ्राता, मैं इस समय परम प्रभु और मातेश्वरी उमा के दर्शन करना चाहता हूँ। मैंने माता वसुंधरा को लीला पूर्वक ही क्षत्रिय विहीन कर दिया है। उसमें कार्तवीर्य और सुचंद्र जैसे महापराक्रमी और समर सिद्ध भूपाल मारे जा चुके हैं। यह सब कार्य शिव शिवा की कृपा से ही पूर्ण हुआ है, इसलिए भी उनके दर्शन करना परम आवश्यक है। हे भ्राता, हे गणेश्वर, आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देते? देखो, मैंने उन्हीं परम पिता शिव जी से विविध विद्याओं को प्राप्त किया है तथा दुर्लभ शास्त्रों का अध्ययन करता हुआ उन्हीं के सानिध्य में पारंगत हुआ हूँ। उन्हीं जगतनाथ और अपने गुरुदेव भगवान शंकर के दर्शनार्थ मैं अंतःपुर में जाना चाहता हूँ। अतः आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। परशुराम जी की बात सुनकर भगवान गणेश्वर ने कहा, आपको अभी यहीं ठहरना चाहिए। शीघ्रता में कभी कोई कार्य नहीं बनता। फिर नीति भी यही कहती है कि देवता, गुरु और राजा के सानिध्य में जाने से पूर्व उनकी अनुमति अवश्य प्राप्त कर ले। जब वे दर्शन देना स्वीकार कर ले तभी वहां जाएं। और मुनिनाथ, आप तो स्वयं नीतिज्ञ और धर्मज्ञ हैं, आपको तो अभी द्वार पर रुकना ही चाहिए। देखिए, मेरे नीति युक्त वचन सुनिए। रहस्य स्थल में अपनी पत्नी के सहित विद्यमान हुए पुरुष के दर्शन कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि पत्नी के साथ एकांत में स्थित व्यक्ति को देखना अत्यंत पाप का भागी होना है। इस दोष के कारण कालसूत्र नामक नरक की प्राप्ति होती है। द्विश्रेष्ठ, यदि उस नरक में अल्प काल ही रहना पड़े तब भी कुछ ठीक रहे, परंतु वहां पहुंचने वाला पापी तो जब तक विश्व में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति रहती है तब तक उसे उसी नरक में पड़ा रहना पड़ता है। परंतु यह फल उस स्थिति में और भी दृढ़ हो जाता है जब वह अपने पिता, गुरु अथवा स्वामी आदि की ओर देखता है, तब अधिक पतित हो जाता है। ऐसा पुरुष अपने 7 जन्म पर्यंत स्त्री से विच्छेद न करने के लिए बाध्य रहता है। यही तथ्य बहुचर्चित हो जाता है तो लोग उसे और पापी कहने लगते हैं। हे द्विज, यह ऐसे पाप हैं जिनके कारण प्राणी को चंद्र सूर्य की स्थिति रहने तक नरक में निवास करना होता है। विशेषकर जो अपने गुरुजनों आदि के रहस्य स्थान में बिना आज्ञा जाता है, उसे वे पाप अधिक दुखदाई होते हैं। गणेश्वर के यह वचन सुनकर भृगु नंदन को हंसी आ गई और क्रोध दोनों हुए। वह कुछ गंभीर एवं निष्ठुर वचन कहने लगे। गणेश्वर, तुम्हारे द्वारा तो आज मैं अत्यंत अद्भुत और अपूर्व वचन सुन रहा हूँ। पाप की ऐसी परिभाषा तो मैंने कभी भी नहीं सुनी। हे भ्राता, काम विकार का दोष हो चाहे ना हो, किंतु शिशु तुल्य व्यक्ति जिसे कभी कोई विकार व्याप्त नहीं करता, उसे कभी कोई दोष नहीं लगता। फिर यदि कोई पाप होगा भी तो
उसमें ही तो प्रभावित होऊंगा। आपका उससे क्या प्रयोजन हो सकता है? इसलिए मुझे तुरंत ही प्रभु के अंतःपुर में जाने दें, रोकिए मत। गणेश्वर बोले, मुनिनाथ, जो पुरुष अज्ञानांधकार से आच्छन्न होता है उसे ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ करती। यद्यपि आप में भी ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ विशिष्ट ज्ञान की संपन्नता है, तो मुझ मंदमति वाले का भी निवेदन मानने की कृपा करो। हे मुनिनाथ, निर्गुण एवं निर्लिप्त पुरुष में शक्तियों का अभाव रहना है, किंतु जब उसे सृजन की इच्छा होती है तब वह स्वयं ही शक्ति में आश्रय लेकर सगुण हो जाता है। हे महामुने, संसार में उत्पन्न समस्त देहधारी भोग के योग्य एवं प्राकृत तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उनके दर्शन भी तुरंत ही नहीं हो सकते। भगवान परशुराम जी का गणेश्वर जी से युद्ध। सूत जी बोले, हे शौनक जी, उस समय गणेश जी ने परशुराम जी को रुकने के लिए कहते हुए अनेक युक्तियां प्रस्तुत की, परंतु परशुराम जी तो भीतर जाने के लिए ऐसे उतावले हो रहे थे कि उनकी बात भी नहीं सुनना चाहते थे। इसलिए भगवान गणेश्वर की बात अनसुनी करके भीतर प्रविष्ट होने का प्रयत्न किया। यह देखकर भगवान गणेश जी ने उन्हें पुनः रोका। परशुराम जी बोले, अब तुम बिना कुछ बाधा डाले द्वार के मध्य से हट जाओ और मुझे जाने दो, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं होगा। देखो, अभी तुम बालक हो, तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। तुम इससे भी अनजान हो कि मुझ में कितनी शक्ति है। भगवान गणेश बोले, आप कैसे भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। जब तक मुझे माता पिता का इस विषय में कोई आदेश नहीं मिलता, तब तक आपको यहीं रोके रखना मेरा कर्तव्य है। यदि आप यहाँ नहीं रुकना चाहते हैं तो लौट जाइए, बाद में दर्शन करने आ जाइएगा। भगवान परशुराम जी ने इसे अपना अपमान समझा, इसलिए भगवान गणेश्वर को धक्का देकर भीतर जाने लगे। तभी गणेश जी ने उन्हें पकड़कर पीछे की ओर धकेल दिया। इससे भगवान परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने प्रहार करने के लिए परशु को संभाला। तभी वहां स्वामी कार्तिकेय आ गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, यह क्या कर रहे हैं? गणेश्वर तो तुम्हारे गुरु भगवान शंकर के पुत्र हैं, इसलिए गुरु के ही समान हैं। यदि तुम इनका वध कर बैठते तो क्या भगवान शिव शिवा की प्रसन्नता प्राप्त कर सकोगे? परशुराम जी कुछ बोले नहीं। उन्होंने फरसा हाथ से फेंक दिया और बोले, मुझे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अरे मूढ़ बालक, मैं अब तक तुम्हें गुरु पुत्र का सम्मान देता रहा हूं, किंतु एक तुम हो कि अपनी हट ही नहीं छोड़ना चाहते। भगवान गणेश बोले, मुनिनाथ, इस समय आप भीतर नहीं जा सकते। इस क्रोधावस्था में तो आपको शिव शिवा के समक्ष जाने का अधिकार है भी नहीं। देखिए, इस प्रकार वहां जाने से अनिष्ट की भी संभावना हो सकती है। मेरे विचार में तो आपका इस समय यहां से लौट जाना ही श्रेयस्कर है। भगवान गणेश्वर का पराक्रम। परंतु परशुराम जी मानते ही ना थे। उन्होंने क्रोधपूर्वक भगवान गजानन को धक्का देकर हटाया। उसके फल स्वरूप गजानन गिर पड़े और शीघ्र ही संभल कर बैठ गए। उन्होंने फिर भी अपने आप को क्रोध रहित और शांत बनाए रखा तथा भगवान परशुराम जी को पुनः रोक कर कहा, मुनिवर, भलाई इसी में है कि आप तुरंत यहाँ से लौट जाएं। हे प्रभु, बिना परमेश्वर शिव की आज्ञा के उनके अंतःपुर में प्रवेश करने की आप में क्या शक्ति है? आप मेरे पिता के शिष्य होने के संबंध में मेरे भाई होते हैं और इस समय अतिथि भी हैं, इसलिए आपकी यह हठ धर्मी सहन कर रहा हूँ। अन्यथा मैं कार्तवीर्य नहीं हूँ और न शूद्र जंतु रूप राजाओं का समूह ही हूँ, जिन्हें आपने मार डाला था। हे विप्र, क्या आप नहीं जानते कि मैं विश्वेश्वर भगवान शंकर का पुत्र हूँ? हे विप्र, अतिथि क्षण भर ठहरो और युद्ध से निवृत्त हो।
क्षण भर व्यतीत होने पर मैं तुम्हारे साथ उन परम पिता के समीप चलूंगा। सूत जी बोले, हे शौनक, भगवान श्री नारायण ने यहाँ तक का उपाख्यान सुनाकर महर्षि नारद से कहा। गणेश्वर के वचन सुनकर परशुराम जी अट्टहास करने लगे और तब भगवान शंकर का ध्यान करके पुनः अस्त्र प्रहार करने का विचार किया। तभी भगवान गणेश जी ने धर्म को साक्षी करके योग विधि के द्वारा अपनी सूंड को करोड़ों योजन लंबी करके परशुराम जी को उसमें लपेट लिया और फिर उन्हें चारों ओर घुमाने लगे। अब परशुराम जी निरुपाय थे, उनका क्रोध ना जाने कहां लुप्त हो गया। भगवान योगी राज गणेश्वर की सूंड में लिपटकर चक्र के समान घूमते हुए भगवान परशुराम जी स्तंभित और असहाय हो गए थे। उनकी समझ में ना आया कि यह सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। अनंत शक्ति निधान भगवान गणेश्वर ने भगवान परशुराम जी को सप्त द्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सिंधु तथा भूलोक, भुवरलोक, जनलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक और शंभुलोक के दर्शन कराए और फिर गहन समुद्र में फेंक दिया, जहां वे प्राणार रक्षार्थ जल में तैरने लगे। यह देखकर भगवान गणेश्वर ने उन्हें पुनः अपनी सूंड में लपेटकर घुमाया और भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम तथा भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम के दर्शन कराए। वहां भगवान परशुराम ने रासेश्वरी श्री राधिका रानी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।